32 साल से खा रही हूँ। मेरा ससुराल हुआ जोकी जहानपुर, मेरा मायके हुआ आरएस वार्ड नंबर 6, और मैं ससुराल में रह के मुखिया पद पे तैयारी कर रही थी जीतने के लिए, जबकि मैं वहाँ से पूरी तरह से हार के अपने घर आई हूँ। और 2 साल वहाँ पे रह के तैयारी करने के दौरान हम पूरी तरह से बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला था कि हमको हार्ट अटैक हो चुका है और बुखार पूरी तरह से पकड़ चुका था। जब घर आए तो ऐसा जुगाड़ कर रहे थे जाने के लिए, और वहाँ पे जांच हुआ तो पता चला कि इसको हार्ट अटैक का लक्षण है। तो बुखार भी था, तो हम लोग पूर्णिया जाने के मतलब ये हो रहा था कि हमको भर्ती वहाँ लेता। तो उस बीच में मतलब हमसे प्रतिवादी मिले और ये सब मिले, तो उसको सारा बात बताए हैं। तो सिर्फ हमको ये लाल मशरूम का जो चायपत्ती होता है वो चायपत्ती हमको दी दीदी पीने के लिए, और ये चायपत्ती हम 15 दिन पिए, और ये चायपत्ती पीने से हमको 3 दिन लगातार उल्टी और 3 दिन तक हमको लेटरिन हुआ। उसके बाद फिर हम 15 दिन में इसको खत्म कर दिए। उसके बाद फिर नमक, पहले तो फर्स्ट बार हम चायपत्ती ही पिए, और दूसरे बार हमको ये चाय, नमक, एस्पुलिना, ये सारा चीज, पेस्ट, साबुन, ये सारा चीज हम खाए, यूज किए, और अब तक हम ये यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इसलिए आए हैं आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि हम बीच बीच में मीटिंग नहीं आ रहे थे। अररिया को जो मीटिंग हो रही थी तो हम लगातार जा रहे थे। जब से जा रहा तो 1-2 बार आए, उसके बाद हम घर में ही रह गए। तो उसके बाद तो सिर्फ खा ही रहे थे, और बाहर में हम सिर्फ जाके लोगों को बता रहे थे। तो हमको लगा नहीं, हमको मीटिंग से ही जाके हमको आदमी सबसे बात करना है कि ये चीज है क्या। सोचते कि हम तो यहाँ पे मीटिंग में आकर सुन लेते हैं और लेके घर चले जाते हैं। मीटिंग में जितना सुनते हैं उतना हम लोग को समझ में आ जाता है, उसी हिसाब से हम घर में जाके यूज करते हैं। मतलब ये हो गया लाल मशरूम। और भैया ने बताया कि ये लाल मशरूम ने खुदा ने, परमेश्वर ने इसको उगाया। उसको मालूम था कि आने वाला दिन में इसको जरूरत पड़ेगा, इसलिए वो पहले से ही इसको बना के रखा था। उसके बाद आज ऐसा समय आ चुका है कि सच में आज इंसान का जरूरत पड़ चुका है इसका। अब बात है कि हम लोग मीटिंग में आते हैं और मीटिंग सुन के, गवाही सुन के, उसके बाद हम ये लेके जाते हैं। तो लेके जाने के बाद जो हम लोग 2 साल 3 साल या 6 महीना 2 महीना यूज करते हैं, उसके बाद जो नया लोग आते हैं वो यूज करते हैं। उसके बारे में हम ये बोलना चाहते हैं कि वो लेके तो जाते हैं घर और पीते भी हैं, उससे उसको 1 गिलास 2 गिलास वो पीते भी हैं, तो उसको जो दिक्कत होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। थोड़ा सा बढ़ने के बजाय वो ये सोचता है कि शायद हमको ये पीने से तो दिक्कत और बढ़ चुका है। तो हम ये बताने चाहते हैं कि ये हम 2 दीदी को यहाँ खड़ा करना चाहते हैं। कोई 2 दीदी यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे 2 दीदी आइए, 2 दीदी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं। एक भैया, ठीक है, एक दीदी है और एक भैया है। हम सिर्फ इसको समझाना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। एक भैया और एक दीदी है। मान लीजिए कि इसके अंदर ये स्वच्छ, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ये ठीक है व्यक्ति है, फिर भी ये खा रही है, और इसके अंदर बीमारी, अनेक बीमारी है, और इसको भी इसके बारे में पता चला तो ये भी खा रहे हैं, ठीक है। तो ये दीदी तो खा रही है क्योंकि ये इसके अंदर थोड़ा हल्का जुकाम होता है, दर्द होता है, बुखार होता है, ये नॉर्मल चीज है जो कि होना चाहिए। और ये अगर नहीं भी होगा तो उसमें भी दिक्कत है, ठंडी, जुकाम, बुखार, ये तो होना चाहिए। ये शरीर का रिचार्ज होता है हर 6 महीना में, 3 महीना में, ये चीज होना चाहिए ताकि ये शरीर का रिचार्ज होता है कि नहीं मेरा शरीर ठीक है। जिसके अंदर सच में कोई बीमारी है, जैसे टीबी, कैंसर और सारा चीज
और दूसरी बात वो जो भी दवाई देते हैं, चाहे कैंसर का बीमारी है तो वो जांच करके कैंसर का देंगे, भले उससे मिस्टेक क्यों ना हो जाए, कैंसर है तो वो दे दे टीबी का। हम उससे सवाल करने नहीं जाएंगे कि डॉक्टर साहब क्या लिखे क्या लिखे, क्यों अब पढ़ के आया है, इसलिए हम उससे सवाल नहीं करेंगे। अगर मेरे पास जॉन्डिस है तो हम उसमें टीबी का दवाई खा लेंगे, क्योंकि डॉक्टर हमको दिया है लिख के, तो हमको खाना ही पड़ेगा। हम डॉक्टर को पैसा दिए, डॉक्टर एक दवाई का जरा बढ़ा के भी पैसा ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि मेरे अंदर जो बीमारी है वो निकले। हम डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, डॉक्टर ने पढ़ लिख के आया है और उसके दुकान पर भीड़ लगता है, इस वजह से हम वहाँ पे जाके दवाई लेते हैं, वो हो गया। और दूसरी बात कि जो मेरे अंदर बीमारी है, एक बीमारी को दबाने के चलते, बाहर निकालने के चलते अंग्रेजी दवा हम जो डालते हैं तो ये 100% का दूसरा बीमारी का न्योता दे चुके हैं, दूसरा बीमारी का न्योता दे चुके हैं कि एक बीमारी खत्म नहीं होगा, वो दबेगा, लेकिन उसके बदले में जो दूसरा बीमारी उगेगा वो डॉक्टर गारंटी नहीं लेगा, उसको उसके लिए भी वो तैयार है उसको दबाने के लिए। डॉक्टर की बात तो आ गई समझ में। अब हो गया कि हम जो ये ऊपर वाला का नुगरा है, ऊपर वाला का दया है, जो हम लोग का सही जड़ी बूटी मिल जाता है। पहले का आदमी आखिर बीमार क्यों नहीं पड़ता था? कारण ये था कि पहले इतना वायरस नहीं था, इतना लड़ाई नहीं था, इतना हम लोग के बीच में एक दूसरे के प्रति जलन नहीं था, एक दूसरे के प्रति इतना हम लोग को डर नहीं था अंदर में, एक दूसरे का डुबाने के चक्कर में हम लोग में लालसा नहीं था, स्वार्थापन थे, इसलिए उतना बीमारी नहीं था। और हवा में भी बीमारी नहीं था, पानी में बीमारी नहीं था, खाना में बीमारी नहीं था। आदमी लालच के कारण आज बीमार पड़ रहा है। लालच इसलिए कि पैसा हमको चाहिए सब्जी से, तो सब्जी से कैसे पैसा आएगा, तो उसमें हमको ये दवाई देना है, केमिकल देना है, केमिकल देंगे तभी तो सब्जी ज्यादा फलेगा, तब हम मार्केट में बेचेंगे, तब तो लाएंगे, तब तो बिकेगा। तो इस कारण से जो हम सब्जी लाते हैं, साग लाते हैं, चावल गेहूं आटा लाते हैं, तो हम स्वच्छ खाना नहीं लेकर आ रहे हैं, दवाई हम बीमारी ला रहे हैं घर। वो जो हम बना के खाते हैं तो उसके द्वारा ही हम लोग बीमार पड़ते हैं। छोटा मोटा बीमारी होता है, घुटना में दर्द, माथा में दर्द, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये छोटा बहुत है, ये तो काम हम करते हैं, हम लोग का पच जाएगा। पहले पचता था, अब नहीं पचता, क्योंकि अब हम लोग सच में जहर खा रहे हैं, अब नहीं पचेगा, क्योंकि अब पचाने का चक्कर में बहुत सारा बीमारी हम लोग उगा रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो अगर ये खा रहे हैं तो हमारे शरीर में 2 बैक्टीरिया होता है। बीमार आदमी के अंदर में बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया होने का मतलब एक अच्छा बैक्टीरिया और एक खराब बैक्टीरिया। जैसे हम खराब बैक्टीरिया है, ये अच्छा बैक्टीरिया है, तो हम खराब बैक्टीरिया तो हम तो अच्छा खाना तो खा नहीं रहे, दवाई ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, शुद्ध पानी भी है, हवा ले रहे हैं, हवा पी रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, उसके कारण और तो हम बीमार पड़ रहे हैं। तो जब हम एक जड़ी लेकर घर जाते हैं, जब हम इसको सेवन करते हैं, तो आपको ये समझ के सेवन करना है कि मेरे अंदर जो खराब बैक्टीरिया है तो उसको कैसे साफ करें। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मशरूम जो है, जो खुदावंद ने बना के भेजा, पॉल्यूशन में जो बना के भेजा है, उसको हम ज्यादा मात्रा में ले, ना कि 1 कप 2 कप में ले, क्योंकि हमारे अंदर बैक्टीरिया, और हम तय करेंगे कि बैक्टीरिया को एक दिन में कितना मारे, एक दिन में हम बैक्टीरिया को कितना मारे, जितना मारना है आपको इसको उतना सेवन करना होगा, जितना मारना है उतना सेवन करना होगा। जब तक हम बैक्टीरिया से जीत नहीं जाते हैं तब तक इसको यूज करना है। वो 1 कप में नहीं, 1, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, अगर दिन भर में अगर कोई बीमार आदमी है, अगर उसको खाना ना भी मिले तो चलेगा, लेकिन उसको मशरूम चाहिए तो चाहिए,
दाम पड़ेगा, इसको कीमत पड़ेगा। और दूसरी बात कि हम तो डॉक्टर के घर गए, पैसा दे के जो आए, गारंटी नहीं है कि हम जी के फिर वापस आएंगे। गारंटी है कि हम धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल बीमार के लिए, अंतिम में तब मेरा सांस टूटना ही टूटना है, वहां से हमको 1 रुपया भी नहीं आएगा। और एक यहाँ का जो डिएक्शन का प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म जो है, वहाँ पर बीमारी तो हटेगा ही आप लोगों का, लेकिन यहाँ से आपका जो पैसा जो है वो भी वापस होगा। यहाँ सेहत भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा, और समाज में रहने के लिए एक दूसरे से अच्छे तरह से भाव विचार करने के लिए वो सब भी मिलेगा। क्योंकि हम किसी के पास जो जाएंगे बोलने के लिए अंदर में कुछ खराब विचार लेके नहीं जाएंगे, हम इस भाव से जाएंगे कि आप ये खाइए, आप ठीक हो जाइएगा। क्योंकि हमको पता है कि इसको खिलाएंगे तो इससे हमको आमदनी आएगा। पहला तो यही सोच में रहता है कि इसको खिलाएंगे तो आमदनी आएगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति खा कर ठीक हो जाएगा तो आपको खुशी हो जाएगा कि हम ये व्यक्ति को हम दिए व्यक्ति खा कर ठीक हो गया, तो आपके अंदर में अच्छाई उत्पन्न होना ही होना है। तो ये कारण, ये मशरूम अच्छाई भी लाता है, पैसा भी लाता है, शरीर भी लाता है, और आपके अंदर में अच्छाई भी उत्पन्न करता है। इसलिए इसको पूरे दिल से खाना चाहिए और पूरे विश्वास के साथ खाना चाहिए। और किसी से भी कोई बात अगर आप लोग करते हैं तो पूरा विश्वास के साथ कीजिए, ताकि वो आदमी सुने आपका और माने आपका। क्योंकि आप किसी डॉक्टर का दिया हुआ चीज उसको नहीं खिला रहे हैं, खुदा का दिया हुआ चीज उसको खिला रहे हैं, परमेश्वर का दिया हुआ उसको चीज खिला रहे हैं। बस हम आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जब भी खाइए, जब भी किसी को खिलाइए, ऊपर वाला का याद करके दीजिए, आपका भी मन साफ होगा, खाने वाला का भी मन साफ होगा। सबसे बड़ी बात विश्वास। अगर आपके अंदर में विश्वास है, आप विश्वास के साथ ये खाते हैं, तो आपका बीमारी तो हटेगा ही हटेगा, आपका शरीर, आपका जीवन भी बदल जाएगा इससे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।